कल्पना करो कि तुम एक ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ पे तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है कि झूठ बोलना गलत है, बड़ों की बात मानना सही है, गुस्सा करना गलत है, शांत रहना अच्छा है। जब तुम छोटे होते हो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे यह बातें तुम्हारे अंदर बस जाती है। तुम्हें लगता है कि यही सच है, यही दुनिया का नियम है, और तुम कभी सवाल नहीं पूछते हो। बचपन से शुरू होने वाली जो कहानियां होती है, जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हारा दिमाग इन रूल्स के हिसाब से काम करने लगता है। अगर तुम्हें कुछ गलत करते हो तो तुम्हें गिल्ट महसूस होता है, जब तुम सही करते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये फीलिंग आई कहाँ से? क्या सच में तुम्हारे अंदर से आई या किसी ने तुम्हें सिखाया? जो तुम सही और गलत मानते हो वो क्या सच में सच है, या फिर वो सिर्फ एक बिलीव है जो तुम्हें दिया गया है? तुम जिस सोसाइटी में रहते हो यहाँ हर चीज के लिए रूल्स बने हुए होते हैं, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, क्या सही है, क्या गलत है। धीरे धीरे ये रूल्स इतने नॉर्मल लगने लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि यह तो नेचुरल है। नथिंग इज नेचुरल अबाउट द मोरालिटी, मतलब कि मोरालिटी नेचर का हिस्सा ही नहीं है, यह इंसानों द्वारा बनाया गया सिस्टम है। नेचर का सच क्या है? अब एक पल के लिए इमेजिन करो कि तुम जंगल में हो, वहां कोई पुलिस नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है। एक शेर आता है और हिरण को मार देता है, क्या वह गलत है? गलत नहीं है वो, क्योंकि वह सरवाइव कर रहा है या कोई मोरल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, बस वह नेचर के हिसाब से जो जी रहा है। तो यहाँ पे इंसान अलग क्यों है? इंसानों के लिए ने अपने लिए अलग से रूल बनाए ताकि सोसाइटी स्टेबल रहे, लेकिन धीरे धीरे ये रूल्स कंट्रोल सिस्टम बन गए। कंट्रोल कैसे काम करते हैं? सोचो एक इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगे तो चाउच हो जाएगा। इसलिए सोसाइटी ने रूल बनाए कि ऐसा करो वैसा मत करो, और जो इन रूल्स को फॉलो करता है वह गुड कहलाता है, जो नहीं फॉलो करता है उस बैड कहलाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये रूल नेचुरल नहीं है, ये पावर से जुड़े हुए हैं। मतलब कि जिसके पास पावर है वही डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, यहाँ पे मोरालिटी को आप देखोगे तो यहाँ पे दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है मास्टर मोरालिटी, या जो है स्ट्रॉन्ग लोगों की सोच है। वो लोग जो कॉन्फिडेंट हैं, फियरलेस हैं, पावर हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग जो है वो गुड है, वीक है वो बैड है। और दूसरा जो यहाँ पे मोरालिटी है वो है स्लेव मोरालिटी। यह वो लोग के लिए जो वीक हैं, डिपेंडेंट हैं, इनसिक्योर हैं, उनके लिए हम्बल जो है वो गुड है, पावरफुल है वो इविल है। तो आज की सोसाइटी किसको फॉलो करती है? आज की जो दुनिया है वो मोस्टली स्लेव को फॉलो करती है। मतलब कि अगर तुम बहुत एग्रेसिव हो, मतलब कि तुम अगर बहुत एग्रेसिव हो तो तुम बैड हो, अगर बहुत पावरफुल हो तो तुम डेंजरस हो। लेकिन यही अगर ओबीडियंट हो तो तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही गुड इंसान हो। सबसे बड़ी शॉकिंग बात, सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जो तुम्हारी सोच है वो खुद की ही नहीं है, जो तुम मानते हो वो तुम्हें सिखाया गया है। यहाँ पे एक और चीज है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग कैसे काम करती है कि फैमिली जो तुम्हें रूल सिखाती है, स्कूल में जो तुमने डिसिप्लिन सिखाया, सोसाइटी तुम्हें जो बिहेव सिखाती है, वही धीरे धीरे तुम खुद को भूल जाते हो और सिस्टम बन जाते हो, कंप्लीट सिस्टम बन जाते हो। मान लो कि तुम बहुत एम्बिशियस हो, तुम रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन सोसाइटी क्या कहती है कि सेफ जॉब लो, रिस्क मत लो। अगर तुम सोसाइटी की सुनते हो तो तुम गुड हो, अगर तुम अपनी सुनते हो तो तुम सेल्फिश या रॉन्ग कहलाते हो। यहाँ मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि रूल को तोड़ दो, एविल बन जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि सोचो, सवाल पूछो और ब्लाइंडली मत मानो। अनकंफर्टेबल ट्रूथ यहाँ पे ये है कि ट्रूथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता है। हम इल्यूजन में जीना पसंद करते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम सच में अच्छे हो या बस रूल को फॉलो कर रहे हो। एक और चीज है कि जैसे कि मैं फ्रीडम हूँ, फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि खुद की थिंकिंग को डेवलप करना, खुद की डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है। सेल्फ अवेयरनेस का लेवल जब तुम समझ जाते हो कि मोरालिटी फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, तब तुम दूसरों को जज करना कम कर देते हो और खुद को बेहतर समझने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगता है कि गुड और एविल एब्सोल्यूट नहीं है, यह एक लेवल है। मोरालिटी एक सिस्टम है जो सोसाइटी को चलाने के लिए बना है। इमेजिन करो कि तुम वही इंसान हो, लेकिन अब तुम्हें सच पता है। जब कोई कहता है कि ये गलत है तब तुम तुरंत नहीं मान लेते हो। तुम सोचते हो कि क्या यह सच में गलत है या बस मुझे ऐसा सिखाया गया है। और शायद यहीं से शुरू होती है असली फ्रीडम, असली थिंकिंग, असली आइडेंटिटी। शायद तुम अच्छे नहीं हो, शायद तुम बस ट्रेंड हो, और असली सवाल यह नहीं है कि क्या सही है, बल्कि यह है कि तुम खुद को क्या मानते हो।